क्वेश्चन है कि ये सब एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो ये सब एलिमेंट विथ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर विल बी फाउंड इन विच ग्रुप, किस ग्रुप में ये सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे। एटॉमिक नंबर 3 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है और लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, इसलिए s ब्लॉक। और s ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप नंबर 1 हो गया। एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, देयरफॉर इट इज p ब्लॉक एलिमेंट। और ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। आप लोग आंसर लिखते भी जाइएगा। सी, एटॉमिक नंबर 33, एटॉमिक नंबर 33 का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10 4p3। तो ये हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, तो p ब्लॉक। और ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s, ये भी है आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4p। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। और p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज ग्रुप नंबर 15। क्वेश्चन नंबर डी, एटॉमिक नंबर इज 21। एटॉमिक नंबर 21 का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d1 और इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, तो द एलिमेंट इज d ब्लॉक। और d ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर होता है, d ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर होता है आउटर मोस्ट s का इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट d के इलेक्ट्रॉन का सम के बराबर। तो आउटर मोस्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर 3। E is 26। 26 का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d6। अगेन d ब्लॉक का एलिमेंट है और d ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर हो जाता है आउटर मोस्ट s का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल का 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ग्रुप नंबर 8। तो यहां तक तो आप सब लोगों का सही आ F, एटॉमिक नंबर 19। 19 का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1, इसलिए हो गया s ब्लॉक का एलिमेंट। और s ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 दिख रहा है, यही है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और इसमें दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो यही हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो ग्रुप नंबर भी 1। जो लोग लेट से अभी ज्वाइन किए हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। अब बच गया 17 एंड 29। एफ तक आ गए ना। जी, जी इज एटॉमिक नंबर 17। 17 का कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, इसलिए फिर से ये कहलाएगा p ब्लॉक एलिमेंट। और p ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, 7 आ गया, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 10 + 7 यानी कि 17। और लास्ट कितना था? 29। 29। configuration is argon 4s1 3d10, तो ये कहलाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर हो जाना चाहिए आउटर मोस्ट s का इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 प्लस पेनल्टीमेट d का इलेक्ट्रॉन जो है 10, और इन दोनों का सम हो गया 11, इसलिए हो गया ग्रुप नंबर 11। तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को कि कौन सा ये सब एलिमेंट किस पीरियड में होगा, दो तरह से बना सकते हैं। एक जो तरीका है कि कॉन्फ़िगरेशन लिख देना 12 नियॉन 3s2, n का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, देयरफॉर पीरियड इक्वल टू 3। एटॉमिक नंबर 22, configuration is argon 4s2 and 3d2, n का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, और इसलिए हो जाएगा पीरियड इक्वल टू 4। इसी तरह से करके हर एलिमेंट का निकाल दे सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप हर का पीरियड नंबर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे तो टाइम भी तो लगेगा आपको। तो उसके लिए आप ये जरूर याद रखिए कि कौन सा पीरियड में कौन कौन एलिमेंट है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। जैसे ही ये याद हो गया वैसे ही यहाँ पर आपको देखना है एटॉमिक नंबर 12। तो 12 कहाँ मिलेगा? 11 से 18 के बीच में, तो आंसर हो गया थर्ड पीरियड। एटॉमिक नंबर 22 19 से 36 के बीच में आएगा 22, तो फोर्थ पीरियड। 32 19 से 36 के ही बीच में आएगा 32 भी, इसलिए इसका भी फोर्थ पीरियड। 42 37 से 54 के बीच में आएगा फिफ्थ पीरियड। 52 ये भी 37 से 54 के ही बीच में आएगा, इसलिए इसका भी हो गया पीरियड नंबर 5। तो ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही हेल्प से पीरियड नंबर निकालते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से याद रखते, और अभी तो आपको याद था, ये सब तो आप ही बताए, तो जब आपको याद है
तो यहीं से खोज करके और पीरियड निकाल लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे तो एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहां पर होगा इसको आप निकाल ले सकते हैं। चलो लिख चुके इतनी बात। यस सर। अल्कली अर्थ मेटल्स group 2 elements are called alkali earth metals। इसका एग्जाम्पल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। थर्ड है बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बोरॉन फैमिली। जो बोरॉन से शुरू होता है इसीलिए बोरॉन फैमिली कहते। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कार्बन फैमिली, फर्स्ट मेंबर इज कार्बन, इसलिए कार्बन फैमिली। ये हो गया ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर कार्बन फैमिली। इसका एग्जांपल कार्बन से ही शुरू होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नंबर 5 निकोजेंस, पी साइलेंट है, PNICOGEN, निकोजेंस। ग्रुप 15 elements are called निकोजेंस। इसमें आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नंबर 6 चैल्कोजेंस, ग्रुप 16 फैमिली। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चैल्कोजेंस। इसमें हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। 7th हैलोजेंस, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। और इसमें आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। फिर आ जाएगा इनर्ट गैसेस, या इसी का दूसरा नाम नोबल गैसेस। These are group 18 elements। शुरुआत होता है हीलियम से, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन।